Okay, so let's start with the today's session. Hello. Okay. तो भाई क्या क्या हुआ है अब तक पढ़कर वो देख लेते हैं. हमने स्टार्ट किया फर्स्ट विथ द सिग्नल्स systems, that what we have seen so far. Then we started with the operational signals, wherein we have seen x-axis operation, y-axis operation, and then we have started with very important, a prominent topic, that is elementary signal. Yes, and in first elementary signal we have started with the very important, that is unit impulse. Why it is known as unit impulse? The reason is because this is the function known as delta function, denoted by Greek letter delta, time t, because it is always a reference to time. So I can say, for example, if I have time t on x-axis, fine, this corresponds to t. And then on y-axis, example, if I want to draw delta t, then this delta t will be existing only at t equal to 0, and elsewhere it will be equal to, at t equal to 0 the value will be 1, and elsewhere the value equal to will be 0. Why it is known as unit? Only because over here I have considered the answer to magnitude to be as 1. Okay, so I can say it is known as unit impulse only because over here the magnitude is 1, hence it is known as unit, and impulse because it is only existing for a short amount of time, it is only for t equal to 0, the value comes out to be 1, and it is equal to 0 otherwise. Question to arise, sir, why do we need unit impulse? So there are two things. The applications are two things. There are two applications are available. Application number one is that to find impulse response of a system. Sir, what do you mean by impulse response? ध्यान दीजिए यहाँ पे डेल्टा टी जो होता है वो यूनिट इम्पल्स इनपुट की बात करता है. इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर मुझे पूछना है तो इम्पल्स रिस्पॉन्स को डिनोट किया जाएगा विथ लेटर h, and obviously this h is with reference to time t, so I call it as h of t. हमने एग्जांपल लिया था. फॉर एग्जांपल देयर आर 3 स्टूडेंट्स आर देयर, टॉम, डिक, हैरी करके. इसको पोक किया, इसको पोक किया, इसको पोक किया. इसने सिंपल बोला अरे क्यों मार रहा है, मत मारना है. इसने गाली दिया, इसने उठा के पंच मार दिया आपको. तो आपने क्या कहा कि ये सिस्टम का खुद का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, इस सिस्टम का खुद का अपना रिस्पॉन्स होता है. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपल्स रिस्पॉन्स? अगर मैं आपको पूछता हूं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नजीब रिस्पॉन्स, मतलब क्या सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नजीब सर रिस्पॉन्स? इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल समझो, अगर आपके क्लास में कारिया सर आ जाते हैं एचओडी, या फिर आपके क्लास में सुतार सर आ जाते हैं एज अ डीन, या फिर चौधरी सर आते हैं एज अ प्रिंसिपल. इफ यू आस्क यू हाउ इज नजीब सर रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है? वो ये कहना चाहते हैं कि नजीब सर का आउटपुट, नजीब सर का आउटपुट कैसा है, नजीब सर का आउटपुट कैसा, नजीब सर की कंटेंट डिलीवरी किसी, नजीब सर की टीचिंग कैसी है. हु इज नजीब सर? नजीब सर ओवर हियर इज एक्टिंग एज एन इनपुट. नजीब सर ओवर हियर इज एक्टिंग एज एन इनपुट. तो अगर ये एनालॉजी को, ये आइडियोलॉजी को अगर मैं यहां अडॉप्ट करता हूं, इसे ये समझ में आता है रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट हो गया, इंपल्स मतलब इनपुट हो गया. मतलब मुझे वो पूछता है कि अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी एनी आर्बिट्री एक्सवाइजेड सिस्टम है, वो सिस्टम को अगर मैं इंपल्स इनपुट देता हूं डेल्टा टी, तो फंक्शन इनपुट देने पर कैसा बिहेव करेगा उसको कहा जाता है इंपल्स रिस्पॉन्स. एंड डेल्टा टी इज इंपल्स इनपुट representation and h of t is the impulse response representation. I hope the things are very much clear to you. Fine. Now question to arise, why do you want impulse response? Only I want to know how the system is going to behave on the application of an input. मतलब सर एग्जांपल दे सकते हो? यस, एग्जांपल दिखाता हूं आपको मैं. ये है फैकल्टी नंबर 1, इसका भी नाम ले सकते हो आप. ये फैकल्टी नंबर 2, ये फैकल्टी नंबर 3. सुनिए ध्यान से सर, मजा आने वाला है. फैकल्टी 1 है, फैकल्टी 2 है, फैकल्टी 3 है. 20 मार्च 2020 क्या हो गया सर? तो कोरोना लॉकडाउन. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉकडाउन, जो लोगों ने जिंदगी में अपने या ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा रहे कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है. लॉकडाउन हो गया, कॉलेजेस बंद हो गई. कॉलेजेस बंद होने के बाद में प्रिंसिपल सर का मेल आया, चौधरी सर का. क्या बोला प्रिंसिपल सर ने?
all have to take lectures now henceforth in the online mode. Fine. क्या बोला सर ने? सबको लेक्चर ऑनलाइन मोड में लेना है. सर बोल के फ्री हो गए. सर ने बोला ऑनलाइन लेक्चर लेने का, बस खत्म. उसके आगे सर ने कुछ नहीं बोला कि लो मत लो, कैसे लेना है, क्या करना है, वो आपका चॉइस है. बस बोल के छोड़ दिया सर ने. मतलब सर ने यहाँ पे क्या किया? सर ने यहाँ पे टिचकी मारा और टिचकी मार के हाथ बांध के देख रहे, नाउ लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जैसे आपका वो कैरम मास्टर असलम अगारिया करता है कि टिचकी मारता है स्ट्राइकर को, देखता है देख अभी क्या होता है. आपका विराट कोहली बैट मारता है बॉल को और वो देखता है कि अभी क्या होता है, चौका जाएगा, छक्का जाएगा, कि बॉल के जो फील्डर बॉल पकड़ने वाला है. सेम थिंग यहाँ पर इंपल्स दिया गया. अब देखना है कि फैकल्टी कैसा बिहेव करता है. मतलब अभी फैकल्टी बोलेगा अरे यार ऑनलाइन कैसे होगा, डिफिकल्ट है, कैमरे में कैसा बात करने का, बच्चा सामने नहीं है, प्रॉब्लम होगा, ये होगा. इसने काम ही नहीं किया. क्या बोला इसने? 2-4 दिन गाली दिया, नहीं होगा, डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है. 2-4 दिन गाली दिया, नहीं होगा. इसको बोला गया, इसने इंपल्स इनपुट पे कैसा बिहेव किया. इसने एक दिन बोला अरे डिफिकल्ट है ये, सेकेंड डे से काम करना शुरू हो गया. सेकेंड डे से इसने काम करना शुरू किया. इसने क्या किया? ये 2 घंटा बोला कि अरे डिफिकल्ट हो जाएगा ये, बाद में फिर सेकंड लेक्चर जब आया 2 घंटे के बाद में उसने काम करना शुरू कर दिया. ये क्या था सर? दिस वाज द रिस्पॉन्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट. तो सर कहना क्या चाहते हो? सुनिए सर, क्यों ये पढ़ाया जाता है, इसका रीजन है. इसका रीजन है सर, you come over here since you're electronic students, hence I'm focusing on all this because ये चीजें आप definitely going to study in the subject of control system in more greater detail. और कहां आएगा वो भी आपको बता देता हूं सर मैं, वो भी आप सुनोगे. यहाँ पे वो भी आप सुनने वाले हो. ये है प्लस माइनस पावर सप्लाई 5 वोल्ट, ठीक है. ये है 1 ओम का रेजिस्टर. सर नाउ कैन यू टेल मी विथ योर बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स what will be the amount of current that is going to flow from this circuit and what will be the reading over here? Yes, can you tell me sir fast? I equal to, yes 5 amperes. कैसे आया भाई, कैसे आया? 5 volt divided by 1 ohm, that comes out to be 5 ampere. अब मेरे भाई, अब आप सिंपल चीज सुनिए ध्यान से. 5 एम्पियर स्टोरी क्या है, आपको मजा आने वाला है. अब मैं डायरेक्टली जाने वाला हूं स्कूल डेज में. स्कूल डेज में जब मुझे पढ़ाया गया व्हाट इज अ बैटरी, तो मुझे कहा गया 11th फिजिक्स 1 चैप्टर नंबर 11 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें बोला गया कि बैटरी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. यस, ओके. व्हाट इज अ सेल? A cell is the basic unit of energy. Okay. Cell क्या होता है? Sir, cell can be a simple cell. Cell can be a Daniell cell. Cell can be an electrolytic cell. Okay. What is a cell? A cell comprises of a beaker, a vessel. There is a electrolytic solution. Then you have 2 electrode, one with the name as anode, another with the name as cathode. Anode is generally taken at higher potential as plus, cathode is generally taken at minus, and then you take your oxidation reaction. There is a reduction reaction, a redox reaction comes into consideration, as a virtue of which cation will go here, anion will go here, and then there is a no mode of power supply going to happen. I hope you all agree to this. ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस केस में. और ये होता है बेसिक सेल का, आप एग्जांपल हमको दिया गया था. फिर वो कोई भी सेल हो, सिंपल सेल हो, डैनियल सेल हो, लीड एसिड बैटरी होने दो, PbO2, व्हाटएवर सेल इट इज. ओके, चलो यहाँ तक समझा हमको. आपका एक्टिवा का बैटरी होने दो, या फिर आपका कार का बैटरी होने दो, या मोबाइल का बैटरी होने दो, लैपटॉप का बैटरी होने दो, एवरीथिंग देयर इज अ केमिकल रिडॉक्स रिएक्शन हैपनिंग ओवर देयर. सेम प्रोसीजर, सेम केमिकल प्रोसेस इज हैपनिंग ओवर देयर. ओके, नाउ अभी ये 5 वोल्ट से करंट निकलेगा. सर व्हाट इज द करंट? अरे सर, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज कहां से फ्लो होता है? सर चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. यस और नो? कन्वेंशनली करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इन सेंस करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके सर. नाउ अभी करंट, फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं मैं, वो करंट यहां से फ्लो होना शुरू होगा. तो डू यू थिंक डायरेक्टली 5 एम्पीयर करंट फ्लो होना शुरू होगा? डोंट इट विल टेक सम सर्टेन टाइम सर? यस, इट विल टेक सर्टेन टाइम.
0.1 वोल्ट, सॉरी 0.1 एम्पियर, जाना कहाँ है 5 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, एंड देन ओके नाउ प्रॉपर 5 एम्पियर विल स्टार्ट फ्लोइंग। सर ये क्या था, यहां से लेके यहां तक, व्हाट वाज दिस, ये कौन सा टाइम था जहां पे आपको 5 एम्पियर नहीं मिला, कौन सा टाइम था? एंड दिस टाइम इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, इतना फटक से शूट होगा कि आपको दिखेगा भी नहीं 5 एम्पियर कब हो गया, बट डेफिनेटली दिस टाइम हैज टू बी इन, it is there, it will be in milliseconds or it may be in micro depending upon the circuitry, depending upon the cell that you're going to use. लेकिन ये आपको टाइम जो मैंने यहाँ पे दिखाया, टाइम आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। आपको मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ सर, लाइव एग्जांपल, एनी कार, ओके, या एनी मोटर बाइक, everyone might be having motorbike, everyone might have seen motorbike or might have used motorbike or car, whatever it is. क्या करने का, कार में बैठिए या बाइक पे बैठिए, जो कार का जो एक्सीलेटर होता है जिसपे आप पैर रखे कार को प्रेस करते हो, या फिर बाइक की बात करिए, एक्टिवा हो या बर्गमैन हो या व्हाटएवर इट इज, एंटॉर, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर ब्रांड, उसका जो कार का जो बाइक का जो डैशबोर्ड होता है जिसको आप घुमाते हो, आप उसको ये ऐसा घुमाइए, या फिर जो कार का एक्सीलरेटर है उसके ऊपर आप ऐसा फोर्स रखिए सो दैट स्पीडोमीटर मस्ट शो 60 किलोमीटर पर आवर, फ्रॉम 0 to 60। पहले 0 था, आपने इतना ताकत से दबा दिया, इतना फोर्स लगाया इसके ऊपर, इतना आपने प्रेशर लगा दिया, या फिर उसका आपने इतना एंगल दिया वो उसको बाइक के इसको, ताकि वो स्पीडोमीटर के ऊपर 60 किलोमीटर पर आना चाहिए। सही है सर, समझा आपको यहां तक? क्या 0 से 60 फटक से हो जाता है क्या सर? क्या 0 से 60 फटक से हो जाता है कि डज इट टेक टाइम? यस, टेक्स टाइम। हाँ, कितना टाइम लेता है सर, कितना टाइम लेता है, डिपेंडिंग ऑन व्हीकल। क्या बात है बेटा, यही सुनना था मुझे, डिपेंडिंग ऑन व्हीकल। अगर बर्गमैन देखोगे तो 3 से 5 सेकंड, अगर एक्टिवा ओल्ड मॉडल अगर है तो इट विल टेक लाइक 10 to 15 सेकंड्स, इट डिपेंड्स। फाइन, अगर R15 है, KTM वगैरह अगर है आपके पास में, या कावासाकी निंजा है, या CBR 650R ऐसे बड़ी बड़े स्पोर्ट्स बाइक आपके पास में होती है, तो इट विल टेक लाइक हार्डली 2 to 3 सेकंड मैक्स टू मैक्स। कंपनी वाला भी बोलता है कि दिस इज एक्सेलरेशन आपको मिलेगा, 0 to 60 अगर जाना है तो इतना स्पीड में हो जाएगा, 0 to 100 अगर जाना है तो इतना स्पीड में आपका हो सकता है। आई होप यू माइट हैव सीन दैट carwale.com या बाइक देखो.com, ये वेबसाइट जो होती है आपको देखने को मिलता है कि आपका बाइक का, आपका कार का स्पेसिफिकेशंस क्या, उसमें यू कैन सी व्हाट इज द हॉर्स पावर, कितना bhp का मोटर लगा हुआ है उसके अंदर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड। सर ये जो आपको मैंने दिखाया टाइम, ये जो टाइम है, ये टाइम को कहा जाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। दिस टाइम इज नोन एज ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये सिस्टम का खुद का अपना रिस्पॉन्स होता है, इस सिस्टम का खुद का अपना नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, बिकॉज इनपुट लगा के छोड़ दिया, अब सिस्टम कैसा बिहेव करेगा वो कहलाया जाता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। समझ रहा है सर आपको? ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारे अंदर भी होता है। यहाँ पे कोई डिप्लोमा स्टूडेंट है, आपको मैं उनका एक्टिंग करके दिखाता हूँ डिप्लोमा स्टूडेंट्स की। डिप्लोमा स्टूडेंट जब पहले दिन कॉलेज में आता है, जब मैं उनको पूछता हूँ पहले दिन, बेटा आर यू एन्जॉयिंग? काय सर कायच कळत नाही आम्हाला। का ग? अरे किती मस्त कॉलेज होतं आमचं पॉलिटेक्निक, किती मस्त फॅकल्टी होते, कसं आम्ही एकदम फॅमिली सारखं आम्ही होते, एकदम कुटुंब सारखं। काय कॉलेज आहे आपला, काय समजत नाही, काय कळत नाही। आणि नजीब सर तो एकदम घाणेरडा माणूस, ऐसा बोला पहले दिन को। सेकंड डे पूछा कैसा लग रहा है, आता समजते सर, थोड़ा कळते। दुसरे को पूछा तुझे कैसा लग रहा है, काय है सर एकदम बेकार काढू कॉलेज आहे, काय झक मारला इथे आला मी, हफ्ता रुक दिया, महीना रुक दिया। मैं महीना रुकने के बाद में बच्चों को मैंने पूछा कैसा लग रहा है, अरे किती मस्त कॉलेज है सर, आणि नजीब सर एकदम भावासारखं वागतो। क्यों बोला ऐसा सर? किसी ने हफ्ते के बाद में बोला सर मजा आ रहा है, किसी ने महीने के बाद में बोला मजा आ रहा है, किसी ने साल के बाद बोला सर मजा आ रहा है सर। वो आदमी का अपना एक इनर्शिया होता है, वो आदमी का अपने खुद का रेजिस्टेंस होता है जो उसको रुकाता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है। अपना जीबी मुंबई कॉलेज, अरे काय मस्त कॉलेज होता सर, माझ्या ते होतं ना साबुसी पॉलिटेक्निक, अरे मस्त एकदम।
So this is what we call it as a transient response. I hope diploma students are there. Am I correct or not? कुछ तो बोलो यार. Yes, sir. Yes, sir. Fine? Yes, Okay. sir. डिप्लोमा स्टूडेंट बोलते सर ये तो आप हमारी स्टोरी सुना रहे हो. हाँ पता है मुझे, बिकॉज आई एम देयर फॉर पास्ट 10 years in the teaching field and diploma students are always close to my heart. Okay, fine. So this is what I was talking about. तो ये था ट्रांजिएंट के लिए. तो ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स मुझे देखना था, इसीलिए मुझे यूज किया मैं करने वाला हूं इंपल्स रिस्पॉन्स. इंपल्स रिस्पॉन्स मुझे ट्रांजिएंट्स देने वाला है. सर अब मुझे बेसिक नॉलेज से बताइए, so do you want transients more or transient less? Time should be more, time should be less. Less. Obviously less ना, obviously less. तभी तो इतना पैसा फेंकते हो ना. Why don't you use Activa? Why do you want to go? नहीं सर मुझे तो भाई CBR चाहिए, मुझे तो CBR 1. Transient should be less. कि जैसे the moment input is applied, the moment you apply the input, the system will start behaving upon the input applied. That is the meaning of transient. So that is what we call it. That is the only reason we go for impulse response. That was the first thing that we have checked over here. I hope the things are very much clear to you. Control system में आपको ये और detailing मिलेगा कि भाई exactly क्या होता है impulse response. Fine. What is transients? You should know about it. Second हमने देखा representation of a DT signal. डिस्क्रीट टाइम सिग्नल था, उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज किया गया. तो मैंने कहा कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर आपको दिखाना है तो वी राइट एज x ऑफ n. फाइन. यहाँ पे क्या बोलते थे हम लोग? x ऑफ t. एंड x ऑफ n विल बी इक्वल टू x ऑफ t. व्हाट इज x ऑफ n? dt सिग्नल. व्हाट इज x ऑफ t? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल. व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है सर मुझे बताएंगे आप? किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? कल बहुत डिस्कस किया हम लोगों ने इसके बारे में. मल्टीप्लाइड बाय व्हाट सर? Summation of yes delta T minus K minus n. Fine. T minus n, T minus K, sorry, T minus K. अब n भी लिख सकते हो. And K will be running from K equal to minus of infinitive to plus infinitive. सर फ्रीक्वेंसी भी चाहिए आपको? ओके, फ्रीक्वेंसी अगर आप चाहिए तो इनपुट हियर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T. That T will decide the frequency. For example, you can say like now I can say like this is 0, capital T. Okay, पहले 1 2 3 लिखते थे ना हम लोग, अभी मैं T 2 T 3 T ऐसा लिख रहा हूँ मैं. क्या फर्क पड़ता है? सेम ही तो है सर. Let us assume T equal to 1. Let us assume T equal to 1. Let us assume T equal to 1. It will be same what we have studied. ये T क्यों डाला मैंने? Because T will decide, the T will be known as time period. The T will be known as time period and 1 upon T will be equal to F. Yes, ये कौन सा F है? This is not F, it is Fs, sampling frequency. Sampling frequency. समझा सर? अगर T कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो टाइम ज्यादा रहेगा. इट इज इनवर्स रिलेशन. ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? इसका यूज ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने कहा कि अगर मेरे पास में CD है तो CD जो है वो आपको 44.1 किलोहर्ट्ज का सैंपलिंग देता है. अगर DVD क्वालिटी में अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आपको देने वाले 48 किलोहर्ट्ज. दैट इज द रीजन कि हाँ भाई DVD, अरे DVD का मस्त क्वालिटी होगा वहां पे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सैंपलिंग? बिकॉज यहाँ पे सैंपलिंग इज मोर सैंपलिंग इज देयर, यू गेट मोर क्लोजर. You get more closer representation of the analog signal. It becomes easier. Like क्या कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं कि भाई 7:30 को फोन किया सलमान ने, नजीब सर किधर हो आप? बाद में 7:40 को फोन किया. ठीक है, फिर क्वेश्चन आया कि 10 मिनट का गैप, 10 मिनट में किधर था वो? सर ये नहीं पता मुझे. यहाँ पे क्या करें? मतलब यहाँ पे कैन से लाइक इट इज टेकिंग डेटा फ्रॉम आफ्टर स्पैन ऑफ 5 मिनट्स, 7:30, 7:35, 7:40 एंड सो ऑन. It gives a more closer representation. अच्छा ओके, दादर था, ओके मैंने माहिम आ गया, अच्छा मतलब फाइन, अभी समझ रहे थे वो he is going through train through western line. एक वो आइडिया मिल जाता है आपको because it is more closer to it. Okay, and if you don't know any data in between, if you don't know any data in between this point, so you directly mark it as 0, and this 0 is an estimation, this 0 is an interpolation, this 0 is an approximation. Because 0 तो नहीं होगा, वो कुछ तो वैल्यू वहां पर होगा.
तो वो जीरो मतलब हम लोग हमारे सेफ साइड का हम इसको जीरो बोलते हैं. फाइन. I hope the things are very much clear to you, sir. Any confusion over this point? ओके तो ये चीज हमने डिस्कस किया था इसके बारे में. फिर हमने मूव किया कि भाई डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. तो मैंने कहा देखो भाई ये डिस्क्रीट सिग्नल जो किस तरीके से दिखने वाला है. एग्जांपल डिस्क्रीट सिग्नल, एग्जांपल ये है 0, ये है 1, ये है 2. लेट्स टेक दिस डिस्क्रीट सिग्नल फॉर एग्जांपल. सो आई टेक हियर नाउ एज सैंपल. व्हाई सैंपल? बिकॉज सैंपल्स है ना सर. यहाँ पे कितना डेटा है, 2T पे कितना है, 3T पे कितना है. यहाँ पे मैं टाइम नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ सैंपल, number of sample n, and yes, and hence this is known as x square bracket of n. कंटिन्यूस में लिखते थे x राउंड ब्रैकेट t y एक्सिस पे, और x पे लिखते थे टाइम t. यहाँ पे लिखने का सैंपल्स n, और ये, और फिर मैं बोलने वाला कि 0 पे आई हैव सैंपल वैल्यू एज फॉर एग्जांपल 1, at 1 पे I have sample value as 2, okay, at 2 पे example I have sample value for example 1.5, okay, example like at -1 I have sample value as for example 2.5, could be any value sir, any value. Fine. Okay, now this is the graphical representation. This is the graphical representation. I want to represent terms of sequential. Sequential में कैसा लिखा जाएगा सर? In order to write in sequential format, I have to write a curly bracket open, curly bracket closed, and then I have to write all the pink color number which I written over here. I'll be writing over here as 2.5, comma 1, comma 2, comma 1.5. Okay, and this is my sequential representation of discrete signal x of n. Understood, sir? Now, sir, where is 1? Sir, 1 is at sample value n equal to 0. So at n equal to 0, the sample value is 1. So in order to indicate in sequential कि भाई n equal to 0 कहाँ है, तो वहां पे आप एक एरो डाल देते हो ऐसा बोलकर. कुछ बुक्स में एरो नीचे की तरफ होता है, कुछ बुक्स में एरो जो है वो ऊपर की तरफ ऐसा देखने को मिलेगा आपको. फाइन. Okay, so you can draw it either way around, or you can draw like either way around. Both I will give you the book. If the author has not mentioned the arrow, then you have to assume that the arrow is by default at this point. In case if it is not mentioned. If he has mentioned, then you have to write over here. If it is not mentioned, then you have to mention over here. समझा आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? एनी क्वेश्चन ओवर हियर सर? तो ऑब्वियसली सर अगर ये n इक्वल टू 0 है बिकॉज ऑफ एरो, दिस हैज टू बी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, एंड दिस हैज टू बी एग्जाम्पल ऑब्वियसली n इक्वल टू -1. तो -1 पे 2.5 है, 0 पे 1 है, 1 पे 2 है. सिक्वेंशियल फॉर्मेट में ऐसा लिखा जाएगा. Understood, sir? This is the graphical representation, and this is the sequential representation of a discrete time signal. Any question, any query at this point, sir? Why do we use impulse? What is the meaning of impulse? What is impulse response? Impulse denote किया जाता है delta t से. Impulse response denote किया जाता है h of t से. Impulse denote करेंगे हम लोग delta t से. Impulse is denoted by letter delta t. See, impulse is denoted by delta t. Impulse input denoted by letter delta t. Impulse response denoted by letter h of t. Is it clear to you, sir? Okay. What is the application of impulse? Why do you want to study about impulse? Because impulse helps you to understand the transient response of the system. That helps you understand what is the transient response of a system. And secondly, आपको क्या बताता है वो? It how to represent a discrete time signal of a given continuous time signal. You should know this. X of n is equal to x of t dot summation running from k equal to minus infinity to plus infinity for delta t minus kt. And where t is the time period and 1 upon t is fs equal to sampling frequency. समझा कि नहीं भाई? समझा यहां तक? Any question? Any doubt? Guys, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगर समझा है तो बहुत बढ़िया.
क्योंकि अब हम मूव करने वाले टुवर्ड्स सेकेंड सिग्नल, दैट इज यूनिट स्टेप। पहला था इंपल्स, अब दूसरा स्टार्ट होने वाला है यूनिट स्टेप। अब दूसरा स्टार्ट होने वाला है यूनिट स्टेप, कि भाई स्टेप सिग्नल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेप। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर देता हूं बिकॉज आई डोंट नो रिक्वायर ऑल दिस। फाइन, लेट्स स्टार्ट देन सेकंड सिग्नल एज अ यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप क्या होता है सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट स्टेप? यूनिट स्टेप इज डिनोटेड बाय लेटर यू, यू फॉर यूनिट स्टेप, u ऑफ t। क्या बोलता है भाई u ऑफ t? u ऑफ t बोलता है कि दिस विल बी इक्वल टू 1 when t विल बी ग्रेटर देन 0। सुनिए सर, स्टोरी सुनिए सर, बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे। एंड इट विल बी इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। मैं बोला बढ़िया बात है भाई, तो बना दीजिए यहाँ पर। किस का वेट कर रहे हो? फॉर व्हाट आर यू वेटिंग सर? आप किस चीज का वेट कर रहे हो? तो भाई यहाँ पे मैंने बना दिया कि दिस इज माई टाइम एक्सिस t, ठीक है, दिस इज अवर u ऑफ t। फाइन, बिकॉज मुझे वो ड्रॉ करना है u ऑफ t, और बोला गया कि u ऑफ t इज 1, u ऑफ t इज 1 फॉर डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो मैंने यहाँ पे 1 बना दिया, 1 1 1 1 1, एवरीवेयर इट इज 1, हर जगह 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। और बोला यहाँ पर 0 है भाई। मैं बोला ठीक है भाई, यहाँ पे 0 है तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूं, 0 0 0। इज इट क्लियर टू यू सर? समझा कैसे बनाया? फिर क्वेश्चन ये उठा गया, व्हाई इट इज नोन एज यूनिट स्टेप। मैं बोला देख भाई, नंबर 1, स्टेप क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए ऐसा दिखता है, ठीक है। अपने क्लास में एक अच्छा लड़का है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का नाम ले सकते हो। वो बेचारा टुपुक 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 करके चलता है और यहाँ आके बोलता है अबे कितना लंबा है। फिर क्या बोलता है, आपको जंप मारता है। ये सब पोपाई जंप मारता है ना आपका, ठीक है, तो पोपाई की तरह वो जंप मारने वाला। आई होप यू आर अवेयर विद द पोपाई कार्टून, ठीक है। तो पोपाई यहाँ पे आके जंप मारेगा टुपुक करके, तो इस इज नोन एज स्टेप, बिकॉज यहाँ पे स्टेप आ गया। यहाँ पे बोलते हैं, यहाँ पे दादर आ गया, यहाँ पे सीढ़ी आ गई है, या पायरी जो भी आपको बोलना है, वो क्यों दादर सीढ़ी पायरी जो भी आप बोलते हो, उसका यहाँ पे वो इल्यूजन देता है वैसा, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज स्टेप, बिकॉज यहाँ पे आदमी आके जंप मारने वाला है। समझा पे स्टेप की बोला गया? यस, ओके सर। व्हाई इट इज नोन एज यूनिट? ओके बेटा, सर दिस इज द हाइट ऑफ द स्टेप, दिस इज द हाइट ऑफ द स्टेप। अभी स्टेप का जो हाइट है इसको मैं कहता हूं a। अगर वो a है तो मैं बोलूंगा स्टेप सिग्नल। अगर a इक्वल टू 1 है तो मैं कहूंगा यूनिट स्टेप। समझा सर क्या बोला? व्हाई इट इज नोन एज यूनिट स्टेप? इट इज नोन एज यूनिट स्टेप ओनली बिकॉज स्टेप का जो हाइट है वो a है, वो a इज इक्वल टू 1 है। अगर a इक्वल टू 1 नहीं होता तो मैं कहता इट इज स्टेप, और मुझे लिखना पड़ता u ऑफ t इक्वल टू a फॉर t ग्रेटर देन 0, स्टेप सिग्नल। यूनिट स्टेप है करके a इक्वल टू 1 बोला, इसलिए यहां पे 1 आ गया। समझा यहां तक सर? पहले ही बोला था मैंने, वर्डिंग्स के अंदर घुसने वाले हम लोग कि भाई क्यों है, किस लिए पढ़ाया जा रहा है, क्या रीजन है। चलो भाई, कुंडली समझ गई क्यों नाम दिया गया यूनिट स्टेप। फाइन, अंडरस्टूड सर। सर एक क्वेश्चन आता है, कौन ढूंढ के निकाला? कौन ढूंढ के निकाला? You want to know the name of the person? Yes sir. Who was the person who has invented this? कोम फंक्शन पढ़ा है आपने। कोम फंक्शन कौन ढूंढ के निकाला था? Can you tell me the name of the person who was the founder who invented कोम फंक्शन? सजना है मुझे सजना के लिए। क्या था भाई कोम फंक्शन? डिरेक। डिरेक, क्या बात है बेटा, डायरेक्ट, वेरी गुड बेटा। वैसे ही यूनिट स्टेप कौन निकाला? यूनिट स्टेप निकाला गया है ओलिवर हेवी साइड फंक्शन। ओलिवर हेवी साइड, वर्डिंग पे ध्यान दीजिए सर, HEAVI हेवी साइड, ओलिवर हेवी साइड। कैसा दिखता है ओलिवर हेवी साइड? तो देख लीजिए सर, आपके लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है ओलिवर हेवी साइड, इंग्लिश मैथमेटिशियन। तो ये था भाई वो, ये था वो इंग्लिश मैथमेटिशियन ओलिवर हेवी साइड।
समझ रहा है आपको? 1850 डाइड 1925। हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा सर, बता रहा हूं कि भाई कितना पुराना चीज हम पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये था वो ओलिवर हेवीसाइड। ही इन्वेंटेड द हेवीसाइड स्टेप फंक्शन। देखा सर आपने आपने आपके सामने, शुड नो द नेम एज वेल। कभी कभी वाइवा में पूछा जाता है, एफटी में पूछा जाता है कि भाई कौन था वो आदमी जिसने ढूंढ के निकाला। मैं आपको मेरी छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं, छोटी सी स्टोरी। मैंने जब ये चीज पढ़ा, मुझे कोई इतना अच्छा फैकल्टी नहीं मिला था जो मुझे बता सके कि भाई इसको हेवीसाइड ने ढूंढ के निकाला, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज अ ट्रिब्यूट हेवीसाइड फंक्शन, also sometimes known as heaviside function because it was invented by Oliver Heaviside as a tribute दे दिया। मैंने इसको कैसा रिलेट किया था, जो कि एक्चुअली गलत है, बट स्टिल यू शुड नो दैट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रिमेम्बरिंग द थिंग्स। मैं बचपन में, मतलब मैंने जब इंजीनियर हुई है, मैंने उसको हेवी साइड क्यों बोला? बोला हाँ बराबर, क्योंकि देख दो साइड होता है। देख मैंने ऐसा दिमाग लगाया था, लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। राइट साइड पे वजन देके रखा है, बोला हेवी है, वन है, हेवी साइड, इसलिए मैं इसको बोलते हैं हाँ, इट इज नोन एज हेवी साइड। एक्चुअली रॉन्ग है सर ये। It is not known as heavy side only because of the way I taught you. It is known as heavy side. The spelling is Heavi, not Vy, and it is known as heavy side because it was invented by Oliver Heaviside. समझा आपको? So kindly don't make this thing in your don't utter such kind of words anytime in the future. People will laugh at you. बोले कुछ भी क्या है, क्या इसके लिए heavy side बना दिया क्या उसको? But you should know. लाइक यू कैन यू नो, इसलिए बोला क्या आप उसको रिलेट कर पाओगे? हाँ हेवी साइड, यस, बिकॉज वो एक साइड से बड़ा होता है। ऐसा आप उसको रियल टाइम से अगर कोई चीज को मैच कर देते हो तो इट helps and stores in your long term memory, but it is the wrong way of understanding because it is not because it is the name of the scientist, the mathematician who has invented this heaviside function. I hope the things are clear to you. Any confusions? Any confusion? कुछ तो बोलो यार। नो सर। ओके चलो, अब सर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि सच में मजा आने वाला है। सर आपने बहुत क्या बोला मालूम? बोले सर आप बहुत रेसिस्ट हो। रेसिस्ट मतलब? सर रेसिस्ट मतलब वो होता है कि जो तासुब करता है, जो डिस्क्रिमिनेशन करता है। बोला ऐसा मत बोल यार, मैंने कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मेरे लिए हर आदमी इक्वल है। आर्टिकल 14 भी वही बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हाउ कैन यू यूज सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट? बोले सर देखो ना, आपने बोला फॉर t ग्रेटर देन 0 द वैल्यू इज 1। बोला बराबर है। फॉर t लेस देन 0 द वैल्यू इज 0। बोला वो भी बराबर है। तो सर फिर t इक्वल टू 0 पे क्या? ये तो गलत हो गया ना। आप रेसिस्ट हो, आप कम्युनल हो, आप सेक्युलर नहीं हो। बोला अरे यार ऐसा मत बोल, इतने सारे मत डिस्क्राइब कर मुझे। क्या आंसर आएगा सर? क्या आंसर आएगा? वहां पर इम्पल्स है। इंपल्स कैसे सर? इंपल्स तो स्टोरी खत्म हो गया सर। नाउ वी डीलिंग विद स्टेप फंक्शन सर, दे आर नॉट रिलेटेड। यस यस यस। अपने सीआरजी का बोलना क्या है? श्रुति रमन जी, one of the talented students of your class. हाँ सर जी, क्या वैल्यू आएगा? सर आई थिंक 0 आएगा। क्यों 0 आएगा सर? क्यों 0 आएगा? मतलब मुझे लगता है ऐसा लॉजिकली नहीं देख सकते, बट कन्वेंशन पे डिपेंड करना पड़ेगा। मतलब तो आपका बोलना है कि इक्वल जो मैं यहाँ पे डाल दूं ऐसा? हाँ, तो फिर ये नाराज हो जाएगा कि भाई मुझे मेरे नीचे भी लगा सकते हैं आप, ऐसा भी या पॉसिबल है। फिर हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सक्लूडिंग 0 ऐसा। चलो चलो, व्हाट अबाउट अदर सर? वेरी गुड ट्राई बेटा श्रुति रमन। come on engineers should analyze the things.
करेक्ट करने के लिए मैं हूं, डोंट वरी अबाउट इट, बट यू शुड कम फ्रॉम विथ आंसर्स. व्हाट डू यू फील? व्हाट डू यू फील? Here limit doesn't take yeah, u of t minus is not equal to t of 0 plus u of t 0 plus. So value at 0 will not be possible. अर्पित जी प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने. आप मेहरबानी करके लिमिट वगैरह यूज मत करो, बिकॉज मुझे मैथ्स नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यू डायरेक्टली टेल मी द आंसर. सर एट t इक्वल टू 0 दिस विल बी द वैल्यू. लिमिट होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, मुझे घर चले जाना पड़ेगा. फिर बोले भाई क्या कौन सा मैथमेटिशियन आ गया. एग्जैक्टली वैल्यू मुझे बताइए सर. व्हाट डू यू फील? इट कुड बी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम सर, वी आर हियर टू लर्न. सर u ऑफ t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 आएगा. मैडम मैं अर्पित को भी वही बोला, ग्रेटर देन वो मत बोलो, डायरेक्ट वैल्यू बोलो. सर यहाँ पे क्या लिखूं मैं क्वेश्चन की जगह पे? आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन मार्क. टेल व्हाट शुड आई राइट ओवर हियर? 1 0 अनडिफाइंड. बोलिए ना सर मैडम. 1 लिखूं? ओके, मैडम का बोलना है 1, श्रुति रमन का बोलना है 0. अभी क्या करने का? वी आर फ्रेंड्स सर, वी आर फ्रेंड्स. वी आर नॉट हियर टू डोमिनेट और लाइक वी आर हियर टू लाइक, हम किसी के यहाँ पे डोमिनेशन नहीं कर रहे. यस यस यस. सुनिए स्टोरी सर, अभी क्या होने वाला है. अब दो किस्म के लोग हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स ऑफ पीपल. ऑब्वियसली हमने यहां पे भी देखा, किसी ने 1 बोला, किसी ने 0 बोला. ठीक है, ये सबसे पहले समझिए सर आप कि ये एम्बिग्विटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिग्विटी? कंफ्यूजन. इंग्लिश में एम्बिग्विटी को कंफ्यूजन कहा जाता है. तो ये एम्बिग्विटी क्यों आया सर? ये एम्बिग्विटी इसीलिए आया क्योंकि ये सिग्नल कंटिन्यूअस है. मतलब क्योंकि यहाँ पे जो है अपना जो बच्चा है, ये टुपुक 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 चलने वाला, यहाँ पे आके रुकेगा. अभी क्या करूं मैं, जंप कैसे मारूं? जंप मारना इतना क्या सोच रहा है, बचपन में जंप नहीं मारा क्या? और कंटिन्यूस सिग्नल है सर. दैट मींस कि यू कैन नॉट से कि देयर इज अ गैप, देयर शुड बी सम वैल्यू t इक्वल टू 0. अंडरस्टूड सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि कंटिन्यूस सिग्नल का डेफिनेशन ही वही है कि हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगा. t इक्वल टू 0.5 1, t इक्वल टू 0.3 1, t इक्वल टू -0.2 0, t इक्वल टू 0. ये नहीं पूछने का सर, वैल्यू नहीं मालूम है. क्या आदमी है यार, फिर कंटिन्यूस कैसा होगा? फिर हो यू शुड हैव द वैल्यू बिकॉज इट इज कंटिन्यूस. हाँ, डिस्क्रीट होता तो बात अलग थी कि डिस्क्रीट में कैसे होता है, वहां पे कैसा वैल्यू नहीं होता है कि भाई 0. एग्जांपल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू एट 1? सर 1. व्हाट इज द वैल्यू एट 2? 1. व्हाट इज द वैल्यू 1.5? सर नो सैंपल सर, नो वैल्यू. वहां पे बोलते हो बिकॉज वहां पे पहले शर्मिंदगी का उठा लेते आप कि नहीं मुझे नहीं पता है भाई. बट ये तो कंटिन्यूस है सर. यहाँ पे यू आर वायलेटिंग द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल. समझा आपने? बेसिक जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस टाइम सिग्नल का, आप उसी का उल्लंघन कर रहे हो, आप उसी का वायलेशन कर रहे हो. इफ यू डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू t इक्वल टू 0, वैल्यू तो होना चाहिए. अभी सुनो क्या होने वाला है. अभी 2 टाइप का आदमी, तो सिग्नल बना दीजिए सर उसके लिए, वरना नाराज हो जाएगा, बोले 2 टाइप का बोला और सिग्नल नहीं बनाया. ये क्या बोलते हैं मालूम? अगेन इंग्लिश उर्दू पे आ जाते हैं सर, वही बेस्ट रहेगा अपने लिए समझने के लिए. तो इंग्लिश नाम किसका लेने का? चलो साइमन. इंग्लिश आदमी साइमन. ये साइमन है और ये उर्दू आदमी है अपना. ठीक है, इसका नाम है अब्दुल फॉर एग्जाम्पल. अब्दुल इज अ मुस्लिम पर्सन हु ओनली नो उर्दू. ठीक है, यू नो व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज उर्दू. इंग्लिश मतलब लेफ्ट टू राइट, उर्दू मतलब राइट टू लेफ्ट. अब साइमन बोलता है मैं आता हूं, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. साइमन आ गया, आई सॉल्व द प्रॉब्लम, डोंट वरी, इट इज वेरी सिंपल. देखते हैं भाई क्या करता है. ये बोलता है टुबुक 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. व्हाट इज द वैल्यू t इक्वल टू 0? बोलता 1. काय को 1 बोला? 1 आया ना. जब मैं जंप मारा तो मेरे को 1 मिला, तो 1 लेने का. कौन बोला ऐसा सर? साइमन ने बोला. साइमन बोलता है 1 लेने का. ठीक है, अब्दुल आया, अरे रुको यार मैं करने वाला हूं.
अब्दुल भाई आ रहे अपने, स्लो 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 स्लो, नीचे आ गए। क्या लेने का? बोलते 0 ले लो। काय को 0? बोलते नीचे उतरा ना मैं, मुझे नया वैल्यू 0 मिला, माय नेक्स्ट वैल्यू इज 0। सर नाउ विश टू टेक साइमन और अब्दुल इज करेक्ट, हु इज करेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन। सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर एज वेल। श्रुति रमन बोला भाई के सर 1 ले लो, और अर्पित ने शायद 0 बोला कि सर 0 ले लो करके, है ना? ठीक है, क्या करने का? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मैथमेटिशियन आ गया, उसका नाम था गिब्बो। गिब्स रे, गिब्स। गिब्बो क्या मराठी आदमी नहीं था, गिब्बो, ठीक है। वो गिब्स आ गया। गिब्स बोलते हैं काम करते हैं, तू भी सही है, तू भी सही है। बोला ये क्या है यार, एक काम करते हैं ना, 1 + 0 इज 1, 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 क्यों डिवाइड बाय 2 क्योंकि एवरेज निकाला, बोला मैंने एवरेज, एंड आंसर इज 0.5, एट t = 0 द वैल्यू इज 0.5। बोले वाह, पॉलिटिशियन बनेगा बड़ा होके। समझा आपको सर क्या बोला मैं? हैव यू अंडरस्टूड और नॉट दिस? यस सर। यस सर। नहीं समझा? क्यों नहीं समझा बताता हूं मैं। अभी मैं आपको लॉजिकल आंसर बताऊंगा, मैं अभी आपको मैं लॉजिकल बताऊंगा। सर आपने पढ़ा था एसएस का गेट नोट्स। आई स्टिल रिमेंबर कि एक लड़की थी जिसने क्वेश्चन पूछा था, सर ये आपने क्या पढ़ाया सर, आप नहीं समझ रहा है। That लड़की can please unmute the microphone and remind me that the same thing you have asked me. Do you know this? कुछ याद आया? यहाँ पे आपने पढ़ा था डिसकंटिन्यूटी के बारे में सर, और मैंने आपको कहा था कि सर दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन बाय लिमिट। लिमिट आ गया, ये देखिए सर, गिब्स फिनोमेनन, गिब्स फिनोमेनन का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, पेज नंबर 10 के ऊपर है सर, पेज नंबर 10, गिब्स फिनोमेनन। ओके, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी t = 0, और वो डिसकंटिन्यूटी को सॉल्व करने के लिए हमने किया था ये, क्या किया था भाई? पेज नंबर 2 पे आ जाइए सर, पेज नंबर 2 पे। सर याद आया कुछ? आई होप दैट गर्ल, आई थिंक इट वाज श्रुति इफ आई एम नॉट रॉन्ग। श्रुति शायद आपने क्वेश्चन पूछा था ना मुझे, कंटिन्यूअस सिग्नल विद डिसकंटिन्यूटी। फिर हमने कहा भाई देखो t + h, 0 + 0 माइनस, तो बोला देखो सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, फिर आपने कहा भाई 2 - 5 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर क्या बोलता है? वो बोलता है कि सर यहाँ पे आप है ना, ये डिसकंटिन्यूटी पे गिब्स फिनोमेनन क्या बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी, whenever there is a discontinuity, so you tell me what is the value of the signal। अभी अपने लिए u है करके u लिख रहा हूं मैं, या मैं x लिखता, u at t = 0 plus u at t = 0 minus। सर यहाँ पे भी लिखा था हम लोगों ने 0 + 0 माइनस, माइनस नहीं करना है सर, डिवाइडेड बाय 2, and this will tell you the value of the signal at u of t = 0, and this phenomenon is known as Gibbs phenomenon। wow, ये गिब्स में फिनोमेनन बता दिया सर। बोलता है यहाँ पे वैल्यू लेने का 0.5। फाइनली मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझा कि नहीं समझा भाई? Have you understood Gibbs phenomenon, sir, or not? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नहीं समझा? Understood। ओके, चलेगा सर। सवाल आ गया, सवाल आ गया, सवाल आ गया, काय को पढ़ाया यूनिट स्टेप? क्या फायदा यूनिट स्टेप का यार? काय को पढ़ाते? कुछ भी पढ़ाते हो यार सर आप, काय को पढ़ाया? एप्लीकेशन यूसेज यूनिट स्टेप। बुरा लगता है बच्चा ऐसा बात करता है। चलो सर आपको मैं और एक चीज दिखाता हूं, मजा आने वाला है। सर यूनिट स्टेप सिग्नल था u of t, कैसा दिखता है सर? अब भी तो बनाया सर, अब भी तो बनाया सर। हाउ विल बी u of n? हाउ विल बी u of n? कैन यू हेल्प मी आउट सर? हाउ विल बी u of n? बोलो 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 बोलो, कैसे बनेगा u of n सर? कैसे बनेगा u of n? सेम दिखेगा।
बट कैसे रहेगा? ये कंटिन्यूस था सर, ये कैसा रहेगा? अच्छा ये डिस्क्रीट रहेगा। मैं तो 0 0 0 हाँ 1 and then 1 1 करेक्ट है सर? 0 1 2 3 4 -1 -2. Sir, what will be the value of you discrete unit step signal at t equal to at n equal to 0? क्या होगा सर? क्या होगा? ऐसे ही पढ़ाया गया हमको भी, बोला देखो u of n is equal to 1 for t greater than 0. U of n will be sorry, not t greater than 0 sir, because it is discrete. I need to write here as n greater than 0 equal to 0 for n less than 0. Sir, what about n equal to 0 sir? 0. काय को 0 sir? Why 0? 0.5 का इंटीजर पार्ट 0 है इसलिए। नहीं सर, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था ना एक सिग्नल जहाँ पे 1.5 था, 2.5 था, अभी हमने ड्रॉ किया था यूनिट स्टेप के टाइम पे। आई मीन व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू द इम्पल्स एप्लीकेशन, the magnitude can be anything but this can't be this thing like 2.5 1.5 x नहीं हो सकता है। y can be decimal, I mean that 1.5 2.5, but x can never be। but sample मतलब कभी आप sample, I mean to say like n is always a set of integer number, n is always a set of integer number, but आपका जो signal है it can be having that integer वाला part, but this always like this thing। is it clear to you sir what I'm trying to say? यस। ओके, तो ये 0.5 हो सकता है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द सैंपल वैल्यू कैन बी एनीथिंग। आदमी दादर पहुंचेगा, अंधेरी पहुंचेगा, बट आप जब कॉल करोगे इट हैज टू बी इंटीग्रल वैल्यू ओनली। लाइक 0 पे कॉल किया आपने तो आपको 1 पे कॉल करने का। 1.5 0.5 का वैल्यू होता ही नहीं है। सैंपल वैल्यू कैन नेवर बी, बिकॉज़ सैंपल वैल्यू ना कि कितने सैंपल सिलेक्ट किया। सर मैंने 5 बच्चों को सिलेक्ट किया है एंड दिस 5 स्टूडेंट्स विल बी फॉर आवर दिस केस। दैट इज द मीनिंग ऑफ सैंपल। आपने कभी ऐसा बच्चे बोला कि सर मैं 5.5 बच्चों को सिलेक्ट किया है मैंने। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फॉर क्रिकेट टीम? सर 11.25। 11.25 कहां से आया सर? इट इज ऑलवेज अ होल नंबर। ओके चलो बोलिए सर, आंसर 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 आंसर। अपन आंसर पे डिपेंड है सर 0। सर क्यों 0? सर क्योंकि u of 0 प्लस और u of 0 माइनस इमीडिएट 0 वैल्यूज। हाँ सुनिए ध्यान से यहाँ पे सर, ये जो था ना ये वाला केस 0.5 you mean to say ना 1/2 0.5। यस सुनो सुनो स्टोरी सुनो अभी। सर ये जो सिग्नल था ये वाला आप जो देख रहे हो, दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। यहाँ पे आदमी चलता है रियल सेंस में, टुपुक 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 जम मारेगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे आदमी चल पाएगा क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज डिस्क्रीट। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक कल्पना चावला and Neil Armstrong walking on the moon. Were they really walking on the moon? No, they were hopping on the moon. Why? Because it is discrete in nature. आप यहाँ पर हो तो you have to jump from this point to this point. You have to jump from this point to this point. यहाँ पे you have to jump from this point to this point and so on. यहाँ पर हो तो you have to jump because there is nothing is available in between 1 and 2. There is nothing available between 2 and 3. Nothing available between 2 and 3 and 4. Nothing available between -1 and -2. तो यहां पे डिसकंटिन्यूटी तो पहले से ही है। क्यों? बिकॉज इट इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। जब डिसकंटिन्यूटी आपने स्टार्टिंग में ही डाल दिया है तो यहां पे 0 पे वैल्यू क्या, उसका वायलेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। समझा क्या बोला मैंने? तो यहां पे गिब्स फिनोमेनन एप्लीकेबल ही नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? लेकिन सर 0 पे कुछ तो वैल्यू होना चाहिए ना। क्या 1 लू 0 लू क्या लू? सर वी आर फॉलोइंग इंग्लिश मेथड इन दिस केस। साइमन बोला 1 लेने का, इसलिए यहां पे लिखा गया n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड हेंस माय डियर फ्रेंड एट 0 द सैंपल वैल्यू इज 1। वाइवा में क्वेश्चन हमेशा आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u ऑफ n एट n इक्वल टू 0? ऑप्शंस आर 0 1 0.5 इंफिनिटिव।
Answer is 1. Why? Gibbs phenomenon is not applicable in case of discrete unit step signal. The reason is because in case of discrete unit step signal, discontinuity has been introduced right from the scratch. At the start only you have introduced the discontinuity. तो आप एक सवाल ही नहीं उठता कि सर अभी t इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू होगा, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, हर पॉइंट पे वैल्यू होना जरूरी है, वायलेशन हो रहा है. सर डिस्क्रीट है सर, इतना क्यों भाव खा रहे हो? अंडरस्टूड और नॉट सर? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? एनी क्वेश्चन? कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो भैया. समझा सर. समझा, ओके. कैसा है बेटा? इट इज ऑनलाइन. ऑनलाइन में समझता नहीं है कि भाई आप लोग रियल में हो या नहीं हो, व्हाट इज गोइंग ऑन. इट इज बेटर इफ यू डू सम चू चा हा हु इन बिटवीन. दैट गिव्स लाइक अ टू वे इंटरेक्शन एंड दैट व्हाट आई बिलीव इज. वरना वो टीवी की तरह हो जाता है कि भाई टीवी पे मूवी चल रही है और बच्चा जो है वो सो रहा है या अपने मूड में है या लूडो खेल रहा है, पबजी खेल रहा है और टीवी चल रहा है वहां पे. इट इज नॉट टीवी, लाइक इट इज नॉट अ lecture that you are watching on YouTube. It's a online two-way session. Okay, चलो. सर पढ़ाया क्यों? अब वो सीखना है. सर व्हाट इज U of t? अरे सर ये तो ऐसा हो गया कि रामायण खत्म हो गया, अभी पूछते हो सर राम कौन सीता कौन. अरे ये U of t होता है सर. अब तो नींद में उठा के पूछ लो सर, बता देंगे. सर व्हाट इज U of minus t? U of minus t देखते हैं भाई यहाँ पे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है. इसलिए मैंने पहले ऑपरेशन पढ़ा दिया और ऑपरेशन पे कम से कम 2-3 लेक्चर हमने डिस्कस किया हम लोगों ने कि भाई अगर इतना परफेक्ट होना चाहिए कि बच्चे को नींद में से भी उठा के पूछा तो बोलना चाहिए कि सर ये होता है U of minus t, ये होता है माइनस U of minus t और ये होता है माइनस U of t. चारों बता दीजिए मुझे सर, फटाफट, फास्ट 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 चारों बता दीजिए सर, फिर बताऊंगा एप्लीकेशन क्या हो इसका. सर U of minus t में y एक्सिस के अबाउट रिवर्सल होगा. सेकंड Minus- क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट. सिंपल. Yes. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा सर. व्हाट अबाउट दिस केस बेटा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट. क्या बात है यार, कितना टैलेंटेड बच्चा है यार, तुम तो बहुत होशियार हो यार. सर दिस विल बी -1, दिस विल बी +1, दिस विल बी +1. डोंट फॉरगेट बेटा. ये बोलिए ना भाई किधर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट. क्या बात है यार, कितना टैलेंटेड बच्चे हो आप, नजर न लग जाए यार, माशाल्लाह. ठीक है, समझ गया भाई. चलो, अंडरस्टूड सर? ये भी समझ गया, ये भी समझ गया, ये भी समझ गया. सर नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? सर आई वांट टू ड्रॉ अ DC signal of 5 volt like this. This is a DC signal of 5 volt. How to draw DC signal? How to draw DC signal? How to draw DC signal? सर वो स्ट्रेट लाइन जैसा आपने बनाया. कैसे बनाओगे सर? कैसे बनाओगे? 5 times U of t ओके. यस सर. Plus C of minus t. plus 5 times C of minus t. क्या बात है यार. सर और इसको सोल्यूशन? हाँ है ना, और सोल्यूशन चाहिए तेरे को, है ना अपने पास में, और सोल्यूशन चाहिए तेरे को, है ना सर. 5 times U of t. यस, फाइन, ओके. -5 times U of t. U of minus t, ये वाला. समझ रहे किसकी बात कर रहा हूं मैं? अंडरस्टैंडिंग सर? ये वाला और ये वाला सर, ये वाला और ये वाला. समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? सर ये फर्स्ट एंड कौन सा सर? ये और ये ऐसा था ना. हाँ. ये वाला, एक सर सेकंड. तो फिर तो 10 वोल्ट्स का हो जाएगा ना. कैसे 10 वोल्ट का होगा सर? एक ही हो गया ना. ये माइनस U of t मतलब ये वाला सिग्नल, और इसके साथ में क्या माइनस माइनस प्लस.
हाँ तो वो तो फिर वो भी फाइनली +5 टाइम्स u of t हो जाएगा। सही बोला भैया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फिर ऐसा वाला ले लूं, ऐसा वाला लेना पड़ेगा। -5 टाइम्स वो थर्ड ये क्वाड्रेंट वाले को देखो, कर सकते। ये वाला अब बराबर है ना? हाँ अब बराबर है, करेक्ट बेटा, करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट। समझा आपको क्या किया मैंने? एनी क्वेश्चन ओवर हियर? सर क्या पढ़ा रहे हो? पढ़ा ये रहा हूं, फॉर व्हाई डू वी स्टडी एलिमेंट्री सिग्नल। कहाँ गया वो बच्चा जिसने आंसर दिया था एलिमेंट्री सिग्नल क्यों पढ़ाया जाता है? बोलो 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 बोलो। टू कल डेवलप कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स। क्या बात है सर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। यूजिंग एलिमेंट्री सिग्नल आई हैड डेवलप्ड अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। अंडरस्टूड श्रुति रमन? यस सर। सर और एक सिग्नल है ऐसा वाला। कैसा? ऐसा वाला है सर। मतलब यहां पे 1 है, यहां पे -1 है। मतलब फॉर t ग्रेटर देन 0 द वैल्यू इज 1, फॉर t लेस देन 0 द वैल्यू इज -1, एंड एट t इक्वल टू 0 व्हाट विल बी द वैल्यू? गिब्स फेनोमेनन, गिब्स फेनोमेनन, फास्ट 0. 0. by 1 -1 0 0 upon 2 0, 1 -1 upon 2 equal to 0 upon 2 equal to 0 as per Gibbs the value has to be 0। ये क्या दिखा रहा है आपको? इसको कहा जाता है साइन फंक्शन, also known as signum function, because this is giving you sign कि over here all are positive numbers, over here all are negative number। So now can you plot a signum function using unit step? बोलिए सर, देखते कौन यहाँ पे टैलेंटेड बच्चा जो सिग्नम फंक्शन को डिराइव करेगा यूजिंग यूनिट स्टेप। ut minus u of minus t. ut माइनस ऑफ u, ये वाला पहला वाला और ये वाला है ना? Yes sir. क्या बात सर एक और मेथड है ना भाई, क्यों नहीं है, कर सकते हो ना? 2 टाइम्स u of t -1। यस, 2 टाइम्स u ऑफ t -1। यस, 1 मतलब ये 1 हो गया आपका, दिस इज 1, मतलब इसको 1 वोल्ट बोलूंगा तो ये 1 हो जाता है पूरा 1। हाँ यस, ये भी पॉसिबल है। समझा बेटा आपको? दिस इज द यूसेज ऑफ एलिमेंट ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। और एक यूज है सर, और एक यूज ये है, और एक यूज ये है, और एक यूज है सर। पता है मुझे टाइम चलते जा रहा है, चमकू जैसे तेरे प्यार में जुगनू। क्या बनाया मैंने सर? ये ऐसी एनी आर्बिट्री रैंडम सिग्नल सर, एक्स ऑफ टी, एनी आर्बिट्री रैंडम सिग्नल एक्स ऑफ टी। सर मुझे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की पढ़ाई करना है। क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? बताइए बताइए, क्या करना पड़ेगा? I only want to study about the Multiply first with u quadrant. of t। Very good, beta. Sir, I want to study about second quadrant. What can I do? Multiply with u of -t। Another application. That's all from my side. Thank you, all of you. Take care. Stay safe. Notes are available. You can go and check out with elementary continuous time signal unit step. वहां पे मिलेगा आपको, आप देख सकते हो। वहां पे इसका भी मेंशन किया गया है अबाउट दी डिसकंटिन्यूटी। फिर अपना गिब्बू भाईजान जो आ गए थे बीच में, गिब्स फिनोमेनन, ये देखिए यहाँ पे गिब्स फिनोमेनन, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको भाई कैसे होता है। फिर ऑपरेशन ऑन यूनिट स्टेप सिग्नल u of t + 2, u of t - 4, u of t - 2 minus u of t - 6, u of t - 2 plus u of t - 6 plus -2 ut of -10. So you have to try to do this at your own pace because we all know this, है ना? ये सब चीज देखा है हम लोगों ने। u of t, u of -t, ये चीज हमने डिस्कस किया अभी। ओके, दिस थिंग वी आर डिस्कस। डीसी सिग्नल जनरेशन, ये अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, जस्ट नाउ वी आर डिस्कस अबाउट दिस। टाइम स्केलिंग, u of 2t + 4, left side LTR method, I mean to say like English method, left to right, right to left approach,
फाइन, इंग्लिश उर्दू में वो आप उससे आप ट्राई कर सकते हो. दिस व्हाट वी हैव डन सो फार. ओके फाइन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू बेटा. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Video will be uploaded today itself. सर बोलो बेटा. सर आपके जो चैनल पे 2 वीडियो सर आपने सेम ही अपलोड की. कौन सा? कैन यू टेल मी द लिंक बेटा? सर जो आपका ऑल सिग्नल ऑपरेशन एंड गेट शॉर्टकट है